दोस्तों रशिया एक बार फिर से भारत को अपना सबसे एडवांस Su-57 स्टेल्थ फाइटर बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है और इस बार रशिया ने सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मास्टर पैकेज ऑफर किया है भारत को। लेकिन क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा या फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स का प्लान कुछ और ही है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डिफेंस वॉइस बाय योगेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि रशिया ने हमें क्या क्या ऑफर किया है। रशिया ने हमें सिर्फ Su-57 फाइटर जेट ऑफर ही नहीं किया बल्कि उसके साथ 3 सबसे खतरनाक हथियारों का पैकेज भी ऑफर किया है, जैसे कि KH-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर 290 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को तबाह कर सकती है। दूसरा है R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसे अवाक्स किलर मिसाइल कहा जाता है। ये 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के रडार और रिफ्यूलिंग प्लेन्स को हवा में ही खत्म कर सकती है, वो भी मैक 6 की स्पीड से। हाइपरसोनिक वेपन। रशिया ने KH-47M2 किंजल और जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करने की बात कही है, जो मैक 10 की स्पीड से अटैक करती हैं टारगेट पर। इतना ही नहीं, रशिया का कहना है कि वो भारत को अनकंडीशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड भी देंगे। मतलब पहले 36 से 40 फाइटर जेट रशिया से सीधा भारत आएंगे और उसके बाद सारे फाइटर जेट भारत में HAL के नासिक प्लांट में बनाए जाएंगे। यहां तक कि रशिया हमारे अपने 5th जनरेशन प्रोजेक्ट एमका में भी अपनी मदद करने को तैयार है। दोस्तों अगर रशिया इतना कुछ ऑफर कर रहा है तो भारत क्यों हाँ नहीं बोल रहा? चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत फिलहाल सोच समझकर कदम उठा रहा है। भारत को अभी सबसे ज्यादा फोकस फ्रांस के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम करने का है। बट दोस्तों एक बार सोच कर देखो कि अभी तक हम अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत में नहीं बना पाए और हम बात कर रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट की। जरा सोच कर देखें। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, भारत पहले से ही फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने पर ध्यान दे रहा है ताकि हमारी एयरफोर्स की जरूरत तुरंत पूरी हो सके। दूसरी चुनौती, दोस्तों रशिया फिलहाल युद्ध में उलझा हुआ है, इसी वजह से उनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टाइमलाइंस पर भारत को बहुत ज्यादा शक है। तीसरी चुनौती, भारत अब किसी एक देश पर 100% डिपेंड नहीं रहना चाहता। हम फ्रांस, USA और अपने एमका प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोस्तों रशिया का ये ऑफर पेपर पर तो बहुत शानदार दिखता है। अगर भारत ये डील लेता है तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी ताकत रातों रात दुगनी हो जाएगी। लेकिन भारत लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। हमें सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनकर अपना एमका और 6th जनरेशन फ्यूचर सिक्योर करना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया का Su-57 पैकेज लेना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ 6th जनरेशन पर काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।